भाई वो समय रैना का वीडियो आया है स्टिल अलाइव, 1 घंटे 21 मिनट कुछ का वीडियो है। तो उसमें उसने एक्सप्लेन किया अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, कि क्या क्या उन्होंने फेस किया, कैसे कैसे क्या हुआ। अब भाई टैलेंट तो है ही स्टोरी टेलिंग का, बिल्कुल वो स्टैंड अप वाला। तो उसने बताया, सुन के मजा तो आ रहा है। और अब तो मतलब वो भी है, थोड़ा इमोशनल भी किया उसने अपनी माँ की कहानी वानी सुना के। हाँ भाई, वो है कि देखने वाले लोगों को तो लगता है क्या कहते हैं, आदमी आके सिंपल सी स्टोरी बता रहा है, पर है तो आर्टिस्ट ही ना ये, इन्हें पता है कि स्टेज को कैसे यूज करना अपने लिए ना। तो कुल मिला के पूरी कंट्रोवर्सी को उसने उसने तो बियर बाइसेप्स पे वो फोड़ दिया भाई कि वो मैंने नहीं करा कुछ भी, उसने करा है जो कुछ करा है। तो मतलब चलो ऐसे तो अजीब पूरा, सी बात है। हाँ ऐसे ऐसे उसने पूरा बताया भाई। और अब फैन भाई, अभी वो है ना भाई, उसका सीन वो है, अभी वो है टॉप पे अपने। तो वो जो बोल रहा है लोगों को सब अच्छा लग रहा है भाई, बोलता भी अच्छा है ही, क्योंकि अभी इतना भी लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया हम्म ना, मतलब अभी तो वो अपने पीक पे है। हम्म बोलने का हम्म स्टाइल भी है, वैसे भी अच्छा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो जो भी बोल रहा है भाई, अच्छा कर ही रहा। और ये मैंने तो ये सुना है कि ये शो सितंबर में शूट हुआ है, पिछले साल। हम्म, रिलीज अब हुआ है, वो कितना वेट करके सही टाइमिंग देख के। माइट भी है। हम्म। हम्म। तो मेरे ख्याल से नहीं, ये सीजन 2। सितंबर में कैसे करेगा यार? ये तो जनवरी में ही तो हुआ ना वो। कब हुआ था? पता नहीं, इसे तो बहुत टाइम हो गया, कब हुआ था, साल भर हो गया यार उस बात को। जनवरी में ही तो हुआ है। पता नहीं, कुणाल मुझे का, आइडिया नहीं। कुणाल कामरा का कब हुआ है सीन, उसे भी बहुत दिन हो गए कुणाल कुणाल कामरा कामरा, वाले को। हाँ पिछले साल का है वो सब सीन, हाँ सही तो, कह रहा है, हाँ तो सितंबर में कुणाल हुआ था। कामरा का तो इनके बाद हुआ है। ये बता रहा था ना अपने शो हाँ। में, कि मैं कह रहा भाई कि ये मेरा हम्म हुआ है सीन, कुछ हो जाएगा ना बड़ा देश में, तो मेरी तरफ से मीडिया हट जाएगा। हम्म। कह रहा 2 हफ्ते तो कुछ हुआ ही नहीं भाई देश में, कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा मैं जब यूएस से फिर वापस आया मैं, तो मुझे लगा कि बाहर एयरपोर्ट पर खड़ी होगी मीडिया वीडिया, पुलिस वुलिस, तो देखा कुछ भी नहीं। मैंने हम्म। बात की अपने वकील से, तो कह रहा भाई तुम कह रहे थे ना कुछ हो जाए, तो हो गया है। तो वो कुणाल कामरा वाला सीन हुआ है, तब कुणाल कामरा ने बोल दिया कि अब सब कुणाल कामरा के पीछे पड़ गए हैं। और तू बता बीवी, तुझे कैसी लगती है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ही बात कर लेते हैं टोटल, कि इंडिया में कैसे। स्टैंडर्ड भी, और जो जो मेजर तो वीडियो जो रिलीज किया उसने। हाँ अब मुझे हाँ। थोड़ा वो लगा कि मतलब शुरू में तो उसने कोशिश की कुछ जगह पे कि अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ना बोलूं, फिर एंड के आसपास उसने बोला भी कि भाई जो भी कुछ मतलब बोलना चाहता था कि ये वो, मुझे अमिताभ बच्चन ऐसे गाली दे देता है, ये वो जो भी कुछ वो बोल रहा था। और और सबसे सही बात वो लगी कि उसने सच बता दिया भाई पुलिस ने क्या किया उसके साथ, और क्या मतलब हो सकता है वो सच ना भी हो, पर उसने तो बोला कि मैं जैसा हूं मैं आप वैसे ही रहूंगा। तो मतलब जो हुआ था मैं बता रहा हूँ। तो भाई जैसे असम पुलिस के बारे में बताया उसने कि किस तरीके की धमकी दी और जो भी। और एक चीज और हुई इस कंट्रोवर्सी के बाद ही, मतलब जैसे वीडियो रिलीज हुआ, कल ही कामरा ने ये बयान दिया कि भाई हम लोग, मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। तो लोग अब वो वाले मीम बना रहे हैं कि ना, कि एक तरफ तो समय रैना ने बोला ना कि व्हेन यू कांट फाइट देम, मतलब वो हो जाओ उसकी तरफ ना, फक देम ऑफ, वो जो भी कुछ उसने बोला। और हम्म। उधर कामरा बोल रहा है कि भाई मैं अपोलोजाइज अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये गलत स्टैंड होगा, मतलब बाकी सब कॉमेडियन के लिए भी गलत एक ट्रेंड सेट करेगा। तो भाई ये दो अलग अलग, मतलब वो दिखाता है साइड्स ऑफ कॉमेडी। एक बंदा डर के और मतलब उनमें मिल गया, और दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है भाई वो कह रहा है मैंने कुछ गलत करा ही नहीं, मैं मांगूंगा ही नहीं माफी। वो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं दोनों इवेंट्स ना एक साथ की। पहले वो वाला सीन हुआ, फिर कामरा का हुआ, फिर कामरा के बाद कामरा को बीच में तमिलनाडु बहुत दिन रहना पड़ा, वापस आ गया। अब बॉम्बे वहां पे पेशी थी उसकी स्टैंडिंग कमेटी के सामने, और वो सब चल रहा है। और इधर से ये भी कुछ दिन गायब रहा और अब फिर से वापस कम बैक कर रहा है। तो मतलब चल रही है कॉन्टिन्यूसली, और दिख रहा है कि दो अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल कैसे हो सकते हैं। एक कामरा वाला है जो अपनी बात पे अड़िग है कि मैंने कुछ गलत नहीं है, और दूसरी तरफ ये है जिसने भाई कॉम्प्रोमाइज कर करके अपने निकल गया बाहर, जो भी कुछ बोलना था उस पे डाल के, बियर वाइप स्टेप्स पे, और निकल गया कि भाई उसकी गलती है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो यही बोलता हूँ। और कुछ कुछ मुझे ये लगा कि कुछ जगह जो स्टोरी है ना, मुझे लगता है कि स्टोरी इतनी मतलब जैसे उसने बनाई है, जो ऑब्वियस एक ऑडियंस के लिए तो स्टोरी ही है वो,
तो स्टोरी हम्म। कहीं कहीं बीच में लीक होती दिखी, जहां उसने बहुत ज्यादा उसको एग्जेजरेट कर दिया और वो किया। वो नहीं होना चाहिए था जब उसे पता ही है यार। अब ऑडियंस बहुत समझदार है, पहले जैसी नहीं कि आप बोल दोगे और मान लेंगे हम बस। ऐसा नहीं है। हम्म। अगर आप एग्जेजरेट करते दिखोगे कहीं पे तो लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जेजरेट कर रहा है बंदा यहाँ पे। तो वो दिखा मुझे कहीं बिल्कुल। बीच बीच में। बाकी ठीक है यार, मतलब जो भी वो बता रहा है उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर कुछ जगह मुझे लगा कि बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो रही थी वो चीजें। इतना कुछ तो नहीं हुआ होगा, पर वो अपनी तरफ से बना रहा था कि मतलब मैंने ऐसा हो गया, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो थोड़ा एग्जेजरेटेड था सीन जो भी कुछ। और उसने जो पास्ट स्टोरी बताई कि मैं रोज स्कूल से पिट के आता था, मेरी माँ को पता नहीं रहा, ऐसा होता है क्या यार? माँ कोई बिल्कुल ही पागल है क्या? और जो उसने स्टोरी बनाई वो स्टोरी मतलब नहीं जच रही थी, पर उसने बना दी, तो चलो भाई जिसका भी जैसा टाइम है कुछ भी चल जाएगा, बनाएगा तो। पर वैसे बंदा ठीक है, कॉमेडी से सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसको अपना जो उसका उसके स्टाइल है वो स्टाइल है, उसमें उसके मुझे साथ कोई मुझे प्रॉब्लम जो नहीं। लगता है ना, प्लस पॉइंट क्या लगता है, अभी जो है ना, वो एज के भी उस वाले पैरामीटर में है ना, वो बच्चे वाले करेक्टर में और थोड़ा मैच्योर वाले में, दोनों में फिट हो जाता है। दोनों में। तो जो बोल लेता है ना वो बच्चे की तरह, हम्म। तो मुझे लगता है कि कोई बच्चे हाँ वाली हाँ। मासूमियत दिखा देता है, वो जरा बोल रहा था ना, वो बोलने के स्टाइल से अपना, कि बीच में इमोशनल हो गया। हाँ। आप बताओ योगी, ये क्या, ये तो हमारे समाज को बिल्कुल ही खराब कर देंगे भाई, ये जनरेशन तो कैसे चलेगा ये सब कुछ। यार कॉमेडी क्या है यार, मतलब अगर आप कॉमेडी के बारे में बात करो ना, तो कॉमेडी अब हो चुकी है शॉक वैल्यू पे। जोक्स जितने भी आते हैं वो सारे शॉक वैल्यू पे आते हैं। तो आप जहां पे भी वो पंच मारता है वो शॉक शॉक देती है सामने वाली ऑडियंस को। मतलब आप चौंक जाते हो एकदम से, क्या बोल दिया इसने, है ना, ऐसे। तो वो कॉमेडी से हटके वो शॉक वैल्यू पे चली गई है, और ऐसा समय रैना नहीं कर रहा है, ऐसा रवि गुप्ता भी कर रहे हैं, ऐसा और भी कॉमेडियंस कर रहे हैं, इस तरह की ट्रिक से कॉमेडी कर रहे हैं। जाकिर, दूसरा ये है। जाकिर का शो देखा था हम्म, मैंने, सिमिलर, हाँ। बिल्कुल सो सिमिलर। दूसरा दूसरा ये है इसमें, दूसरा ये पॉइंट है इसमें, उसने कहा कि मैंने सब कुछ एडिट कर दिया, सिर्फ यही 1% इसको भी एडिट कर देता तो क्या रहता। भाई जब तुम एडिट, तुम्हारे अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, तो भाई होल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तुम खुद एडिट करो चाहे किसी और से एडिट कराओ। और भाई तुम्हारे पास एडिटर नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता भाई कि तुम्हारे पास एक अच्छा एडिटर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हारे पास भाई अच्छे मिलियन में वो जो सब्सक्राइबर है। जो उसका एडिटर है जिसको पुलिस ने पकड़ा है, वो वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हाँ है। हाँ। मतलब इस तो कम्युनिटी में अब कोई कोई तो ऐसा तो नहीं है मेरा वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो बात थी वीडियो में, वो जानबूझ के डाली गई थी। जानबूझ के डाली गई अगर थी, उसको बिल्कुल सही हटाना, बात है। हाँ, वो हटा सकता था उस चीज को। ठीक है, वो ये उसने सारा उस पे डाल दिया एक बंदे के ऊपर कि उसने आप थे, आपके पास राइट था पूरा, आप हटा सकते थे उस बात। तीसरी चीज ये क्या है बिल्कुल। कि उसने पूरे वीडियो में, पूरे 1.5 घंटे के वीडियो में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ चीजों को लेकर अपोलोजाइज था। देखो क्या है ना, आप और मैं एक एडल्ट हैं, लेकिन और जो लोग, अभी उसने बीच में ये भी कहा था भाई अगर मेरे वीडियो कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो उसकी पेरेंटिंग, उसके घर की पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। बात वो नहीं होती है, बात आजकल यूट्यूब और इन सब का एक्सेस इतना आसानी से हो गया है, कॉलेज में, स्कूलों में, हर जगह पे, कि बच्चे कहीं ना कहीं से उसे कंज्यूम कर लेते हैं। और जब वो कंज्यूम करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप क्या परोस रहे हो सामने, आप क्या क्या दे रहे हो अपनी ऑडियंस को, दे रहे हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भाई अब जाकिर खान है, वो भी कॉमेडी करता है वरुण ग्रोवर है, वो भी कॉमेडी करता है। उतना कुछ ऑफेंसिव नहीं लगता उनके में कि वो कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भले ही एक ही कंटेंट को घुमा घुमा के वो 4 बार दे दे, वो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी कंट्रोवर्सी कर दो तो देश में ही एक डिबेट खड़ी कर दे हैं, और देश में ही आपके आपके खिलाफ या आपकी टीम के खिलाफ चीजें हो जाए। अब जो भी था इस इन सब चीजों में सफर, अभी तो जो फेसेस दिख रहे हैं हमें वो 3-4 दिख रहे हैं, बट सफर के एटलीस्ट एक्चुअली में किसने किया, उनकी फैमिलीज ने किया होगा, उनके उनके दोस्तों ने किया होगा। है जरूरी नहीं कि भाई नहीं से पूछताछ हुई होगी, फोन गए होंगे, बहुत कुछ उसने बताया, ये सब सारी चीजें। और एक इमोशनल एंगल लेने की कोशिश भी करी उसने। भाई एक चीज होती है ना, जब तुम बोल्ड और बिंदास बोलते हो अपने आप को, तो बोलो हाँ यार मैंने किया था, हो गया, उसका जो भी होना था मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। लेकिन अब उसमें अब तुम इमोशनल एंगल भी डाल रहे हो कि भाई मेरे साथ ये वो फलाना ढिमाका। हाँ स्टोरी टेलिंग ठीक है। अब स्टोरी टेलिंग में आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई ऑडियंस, जैसे अभी बोला कि ऑडियंस ना आप झट से पकड़ लेती चीजों को। आप 1 सेकंड भी इधर उधर होते हो ना, ऑडियंस पकड़ लेती, क्योंकि ऑडियंस भी जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते जा रहे हो, अब वो कंटेंट लेती जा रही है, तो ऑडियंस भी अब एक्सपेक्ट करती है यार कि आप थोड़ा सा उसको
मतलब चौंकाओगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाते हो, जब आपको लग जाता है, ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप बात को गोल गोल घुमा रहे हो, तो वो फिर कंटेंट उतना इम्पैक्टफुल नहीं रह जाता है। तो अगर आपने किया था या जो भी कुछ था, आप उसे एक्सेप्ट करते और बोलते हाँ भाई ये था, और उसके इर्द गिर्द आप जो भी आपको, जैसे आपने बोला कि भाई ये हो गया वो हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, एज ए क्रिएटर आपको थोड़ी बहुत तो स्वतंत्रता चाहिए ही ना यार। अब पूरी की पूरी अगर मैं आप सही सच कहानी बता दे तो बोर हो जाएगा बंदा। अब उसमें कुछ एलिमेंट, फन एलिमेंट डालना पड़ेगा, उसको कुछ उस तरह से बताना पड़ेगा, तब जाके ऑडियंस उससे कनेक्ट होगी। उसमें मुझे कोई वो नहीं कि आपने चलो कुछ स्वतंत्रता ले ली, आपने कुछ एग्जेजरेट भी कर दिया थोड़ा बहुत, ठीक है यार। आप वो आपका कंटेंट है, आपको पता है आपकी ऑडियंस कैसी है। बट एट द सेम टाइम आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यार। मतलब कहने का मतलब ये है यार, हम ऐसे किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कुछ भी बोल के ये नहीं कह सकते यार कि नहीं यार ये मेरा स्टैंड है या ऐसा है, या इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता किससे क्या हो रहा है। फर्क पड़ता है भाई। सोशल मीडिया इतना कंज्यूम हो रहा है आज की डेट में, यूट्यूब वगैरह इतनी कंज्यूम हो रहा है कि भाई फर्क पड़ जाता है। आपको नहीं पता कि कौन सी ऑडियंस आपसे इन्फ्लुएंस होके वो करेगी। अब जो अभी जो स्तर चल रहा है कॉमेडी का, वो ये चल रहा है जैसे नानी के ऊपर जोक्स, दादी दादा के ऊपर जोक्स। मतलब ये कितनी एक अगर देखा जाए आपके और मेरे बचपन में कितनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं उन सब चीजों से। ठीक है, उनके ऊपर इस तरह के जोक्स यार, आप मतलब ठीक है, कोई हो सकता है उसको हंसी आ जाए, सबको हंसी आ जाए, बट लेटर ऑन आप सोचोगे तो आप रिग्रेट करोगे यार कि मैं इस तरह की कॉमेडी कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए यार। आप कॉमेडी के लिए, आपको हंसाने के लिए, हंसाना मुश्किल काम है, हमें पता है, टफेस्ट जॉब है सबसे। बट आप भले ही आप एक अपना एक तरीका रखो, अपनी छवि रखो, भले ही कंटेंट को आप इधर उधर गोल गोल घुमाते रहो, बट इतना बाउंड्री को एक पुश करना होता है, एक बाउंड्री तोड़ देना होता है। यहाँ पे बाउंड्री तोड़ दी गई है मेरे हिसाब से। भाई देख, मुझे तो ये लगता है इसके अंदर जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बोली योगी ने, वो तो ठीक है कोई, पर ये पैरामीटर कौन सेट करेगा भाई कि लिमिट क्या है? ये बहुत मुश्किल है ना कहना। अब जो उनकी जो यार उनका आप वो खुद है। करोगे ना यार। आप अपना कंटेंट बना रहे हो, आप अपने कंटेंट के खुद खुद जिम्मेदार हो, गाड़ी आप चला रहे हो ना। मेरी तो आप बात तो खुद सुनो, आप जिम्मेदार हो यार। मेरी बात तो सुनो। अब चलो उसने जोक बोल दिया वो, रणवीर अलाहाबादी ने उस शो में, ठीक है। मैंने वो सुना जोक, मुझे याद था नहीं था, भूल गया मैं ना देख के। पर ये मेन तो इसकी मार्केटिंग तो भाई एक स्ट्रेटेजी के तहत हुई है ना। जोक तो इतना बुरा लग गया है इस देश को। इस देश में जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, वो खुलेआम जेल से बाहर घूम रहे हैं, उनको कोर्ट भाई यहाँ पे बेल दे वो दे रहा है, मतलब जो भी देता है वो बाहर है। तो मतलब हम कितने हिपोक्रेट है भाई। चल जोक तो गलत है, उसको तो मैं कह नहीं रहा, है ही गलत वो तो। और भाई दूसरी बात ये है कि भाई अभी इंडियन ऑडियंस ना ये डार्क ह्यूमर के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल। उसका रीजन क्या है? अब तो किसी से पूछ जाके ना कि हॉलीवुड बेस्ट है बॉलीवुड बेस्ट है, किसी से ही पूछ ले जाके, लोग क्या बोलेंगे? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई हॉलीवुड ही बेस्ट है। तो ऐसी कॉमेडी का भी सीन है भाई। जो बाहर के स्टैंड अप कॉमेडियन डार्क ह्यूमर कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल का भी और बहुत डार्क करते हैं वो, पर सीन क्या है, अब वो डब तो होके आता नहीं है। तो इंडियन ऑडियंस अभी उससे बहुत बड़ी ऑडियंस उससे वो ही नहीं है, फैमिलियर ही नहीं है, लोग देखते ही नहीं बाहर का वो ना कंटेंट। और इंडिया में तो अभी ये स्टार्ट स्टार्ट हुआ है। तो भाई मुझे तो लगता है कि जोक था, बोला था, किसी को उसके लिए जेल और उस पर कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या ही हो गया, किसी ने बोल दिया तो कुछ गलत भी। कैसे है, कैसे भाई, गलत है, कैसे गलत है यार ये। भाई भाई जो एक जिसने एक उसने सुनिए। बोला ना कि असम के मुख्यमंत्री ने वो केस किया है। असम का मुख्यमंत्री अभी मीडिया पे यूं कह रहा है, वो पवन खेड़ा का तो मैं पेड़ा बना दूंगा, उसको तो मैं ऐसा पेलूंगा ना। अब भाई ये बहुत हिपोक्रेट देश है भाई हमारा। इनमें कुछ नहीं है भाई। जो केस करा वो ऐसे बोला, मुख्यमंत्री होके ये भाई बोल रहा, बताओ। भाई देखो, अभी पॉलिटिशियंस में क्या है, क्या चल रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। समय रहना तो कोई बच्चा तो है नहीं भाई। समय रहना एक वेल ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल समझदार बच्चा है। ऐसा तो हम्म। है नहीं कि भाई इसको कुछ पता नहीं है। तो जब आपको पता है कि ये चीज सेंसिटिव कर सकती है, अब आपने क्या किया, आपने बारूद के ढेर में बैठ के आग लगाई, तो भाई फटना तो था ही आप ना मुझे वो। एक बात बताओ, वो जोक ज्यादा खतरनाक था या उस पर जो इतना डिस्कशन हो गया वो ज्यादा खतरनाक है? जोक तो किसी ने बोला, जिसे सुनना था सुन लिया, नहीं सुनना नहीं सुनना था। यार यार जो आप ये जो बताओ, टीवी पे डिबेट आप हो ये गए। बताओ हम्म। आप ये बताओ उस बारूद से कितना, कितनी बड़ी आग बारूद। लगी, छोटी लगी, बड़ी लगी, उससे भाई उससे क्या हुआ। उससे कोई मतलब नहीं, आग तो लग गई ना। कुल मिला के पूरे कुछ देश आग में अब नहीं उस पर लगी है। चर्चा होने लगी।
अच्छा भाई वो सोचिए, इसमें और भी चीज है, इसमें दूसरा एंगल ये भी है, इसमें दूसरा एंगल ये भी है। अब भाई जो जो बिल्कुल भी अब हाईलाइट नहीं हो रहा था, वो भी इसमें आके डिबेट में आके कूद के हाईलाइट हो गया कि भाई नहीं भाई योगी, ये तो बहुत जो आप गलत है, ये तो आग की बहुत बात गलत कर है, रहे हो पूरी ना, दुनिया जो पीछे आप थी। आग की बात कर रहे हो, आप ना उन लोगों से पूछो जिन लोगों के साथ इन्होंने राम रहीम ने, आशाराम ने और इन्हें सेंगर ने रेप करा, उनके परिवार से पूछो आग ना आप। जोक से तो आपकी भाई तो आग लग गई, कोर्ट इनको इससे आपकी कोर्ट आग नहीं लग रही है, इस पे उठाओ ना आप आवाज। इस पे क्यों तो नहीं आपकी लग रही है यार, क्यों नहीं है? एक भी आवाज नहीं जा रही आपकी। आप आप क्या कर रहे हो, दो लोग दो अलग अलग चीजों को कंपैरिजन कर रहे हो। मैं बात इसलिए समय रैना की कंपैरिजन हो रही कर तो रहा मैं हूँ समय रैना कि पे ही जो बात रियल करूंगा ना। में जो रियलिटी में क्राइम है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और एक जोक को हम रियलिटी क्राइम बनाने में पे लगे हुए हैं। ये है। हाँ बीबी तू मैं ये बता। नहीं कह रहा हूँ कि उसे क्राइम क्राइम करके उसे वो कर देना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसे अपने कंटेंट पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए नेक्स्ट टाइम से, बस मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो तो चलो देखो चलो सही योगी बात है। योगी योगी मैं आपसे, आप कह रहे हो ना कि गलत चीज से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सेम चीज से कंपेयर कर देता हूँ आपको। कुछ दिन जो पिछले इलेक्शन हुए थे उससे पहले एक यूनियन मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात पूरी रैली में कही थी देश के गद्दारों को, और जो भी हुआ था वो, तो वो गलत था ठीक था आपके हिसाब से? और जो भड़काऊ भाषण एक एक जो बीजेपी के अभी मंत्री है दिल्ली में, उन्होंने बड़े भड़काऊ भाषण दिए थे जिसकी वजह से दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें उनका पूरा पूरा हाथ था। वो तो सेम ही बात है ना। उस पर कोई भी केस नहीं है, जीरो केस है। भाई जीरो। इस पर्टिकुलर आप इसको बता रहे हो भड़काओ, यहाँ पे तो लोगों ने बोल दिया हम्म। 15 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा तो भड़काओ, वो इससे भी ज्यादा भड़काऊ, सांप्रदायिक चीज क्या हो वो सकता तो है? बी टीम है। उसे तो हैं? पकड़ ही नहीं रहे, उसे तो आज तक केस नहीं है, उस पे एक केस नहीं है आज तक। क्यों नहीं किया? करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं भाई पकड़ा गवर्नमेंट ने आज तो तक? केस चल रहा है उसकी इस जहां बात पे, केस इलेक्शन है, नहीं जीतते ना। केस चल रहा है उसकी इस बात पे। अच्छा। केस केस है चल उसकी। रहा अच्छा। है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा यार, कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी बीजेपी वाले ने बोला तो सही है और उसने बोला तो गलत है। हम्म। मैं तो हम्म। सबके लिए सेम कह रहा हूँ यार, कोई भी अगर मर्यादित भाषा या ऐसा कंटेंट या किसी भी चीज को हम्म। कर रहा है भाई, पर भाई उसको जितना उसको वार्निंग देनी हंगामा चाहिए। इस देश में, जितना हंगामा इस देश में एक जोक पे हो गया ना, इतना हंगामा इस पे नहीं हो रहा कि कन्विक्टेड रेपिस्ट को क्यों क्योंकि बेल मिल क्योंकि रही है। आजकल कॉमेडियंस कॉमेडी के नाम पे अब एक पर्टिकुलर पक्ष के बारे में बात करने लगे हैं ना। भाई आप कॉमेडी, देखो, फॉरगेट भाई अबाउट यार, योगी, योगी फॉरगेट डार्क अबाउट ह्यूमर, ठीक है डार्क ह्यूमर और कॉमेडी का मतलब यही है कि वो थोड़ा सा ना किसी पक्ष को करेगी हिट, वही कॉमेडी है ना। पक्ष यार पक्ष भी छोड़ो। जो भी कॉमेडी हुई है आज तक, जब जब से भी कॉमेडी चीज आई है, वो हमेशा अगेंस्ट द गवर्नमेंट रही है, और वो हमेशा रहेगी। वो अगेंस्ट द हम्म। एस्टेब्लिशमेंट ही होती है। और मैं इसमें तो देखिए, गवर्नमेंट में कॉमेडी कोई है लेना आप इस देना चीज ही का नहीं है नाम। भाई। ये नहीं है, ये व्यंग नहीं है, ये व्यंग नहीं है, आप व्यंग की बात कर रहे हो, आपको पता नहीं हास्य में व्यंग होता है। व्यंग करने का एक तरीका होता है, व्यंग करने की एक मर्यादा होती है। व्यंग करने का मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को बिल्कुल उसकी देखो इज्जत ही उतार दो। योगी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखो कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे बहुत देखिए क्या सारे है, सिंपल सेंसिटिव सी टॉपिक बात, हैं। मेरी बा, मेरी बात सुनिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम दोस्त हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बट मैं कोई ऐसा व्यंग नहीं मारूंगा जो आपको पर्सनली हिट कर जाए, आपको पर्सनली चोट पहुंचा जाए, तो यार मेरा फिर वो फायदा ही क्या है यार, उस नहीं ऐसे वही जोक का कोई फायदा वही नहीं है जिससे आपको हंसी ना आए, आप ह्यूमिलेट वही हो बा, जाओ। वही बात मैं कह रहा हूँ, वो बात आपकी ठीक है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे रेप रेप जैसा एक सीरियस वो है टॉपिक, इस पे तुम रेप नहीं मार सकते, तुम वो सॉरी, इस पे तुम जोक नहीं मार सकते, क्योंकि इस पे जोक कर करके ना फिर हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। लोग इस सीरियस टॉपिक को मतलब वो समझने लगेंगे कि तो मजाक है। तो वो मैं आपकी बात मानता हूँ, ऐसे बहुत सारे सीरियस टॉपिक हैं उन पर नहीं होना चाहिए जोक। पर ये तो मैं इस तो आयरनी ये थी, मैंने रात में सोचा उस बारे में थोड़ा और विस्तार से। आयरनी ये है कि मतलब सोचिए, कंट्रोवर्सी हुई माँ बाप के जोक से ले स्टार्ट, और समय रैना के पॉडकास्ट में सारी बातें उसकी बचपन, माँ बाप और उन सबको हो रही है, मतलब कि जिससे ही पूरा डेंट लगा था, अब उसी एंगल को लेके आप दोबारा वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे तो बड़ी जहर को आयरनी जहर, मुझे ये लगी। जहर को जहर काटता है ना। भाई ये जहर को मानना जहर काटता पड़ेगा, है। ये भी इसे आर्ट कहो, आर्ट के क्या बोले इसको, टैलेंट कहो कि अपनी तुमने कंट्रोवर्सी को ही अपनी अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो वही है, तो आपदा में मैं वही अवसर, सोच रहा। मोदी जी। हम्म। हम्म। आ, आप अब देखो यार, इसके दो एंगल है, अब या इसको आपदा में अवसर कह लो, या ये कह लो कि यार ये एक लेसन है कि
मतलब एक जोक ने जो आपने पेरेंट्स की उसमें था, कॉन्टेक्स्ट में था, उसने आपको कहाँ पहुंचा दिया। और एक चीज जो आपने अपने पेरेंट्स से अपने बचपन के बारे में बोली, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा रही है। मतलब उस कंट्रोवर्सी से ज्यादा तो अब इस वीडियो के बारे में बात होगी ना। कंट्रोवर्सी तो पीछे छूट गई। 3 दिन में कंट्रोवर्सी जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं, तो और बड़ा हो गया ना नेक्स्ट उसका जो स्टेप था। या वो कंट्रोवर्सी का तो मुझे ज्यादा यही लगता है, देखो वो ना एक बिल्कुल पॉलिटिकल था, मतलब जिन्होंने भी उसको एस्केलेट किया। आप मुझे बताओ, एज अ हम मुझे नॉर्मल बंदे हैं, हम नॉर्मल बंदे हैं, हम वो जोक था, उसको क्या फर्क पड़ गया? या किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल लोगों ने केस किया उस पे, उन्होंने उसको एस्केलेट किया क्योंकि कुछ और मुद्दे चल रहे थे, उसे डाइवर्ट करना था, ये रीजन था केवल, और कोई भी रीजन नहीं था उसका भाई। वो एक अलग पहलू है कि वो समाज पे क्या असर डालता है, पर समाज पे तो भाई इतनी गलत चीजें हो रही है असर डालती है, केवल एक जोक असर डाल रहा है क्या? वो जोक तो अगर इतना एस्केलेट नहीं होता तो लोगों तक जाता भी नहीं भाई। अगर वो एस्केलेट नहीं होता ना, केवल मैंने वो शो में सुनता, मैं उसके बाद में भूल ही जाता कि भाई, मतलब उस पे ना तो हंसी आई ना कुछ, वो लगा के होता है ना बहुत से जोक, अबे क्या बोल रहा है चूतिया है, बस इतना सा हो गया, बस ये। अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो जोक बट ऐसा जोक बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी ने भी अप्रिशिएट किया हो। उन्हें सबको ये भाई ये क्या बोल रहा, मेरे को हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा भाई, किसी का भी नहीं कर पा रहा। तो पर वो उतनी ही थी उसकी औकात ना, पर इन्होंने उसकी औकात बढ़ा दी जॉब की ना, जबरदस्ती। नहीं, उससे डेंट डेंट तो सबसे ज्यादा उसको लगा ना जिसके चैनल पे हो रहा है, जिसके चैनल पे बात हो रही थी, जिसने बोला उसको वो डेंट हुआ नहीं हुआ, वो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं जो नहीं, मेन सबसे कल्प्रिट था। नहीं, नहीं नहीं सबसे नहीं नहीं, सबसे बड़ा डेंट उसी पड़ा है, समय उसे ही रैना पड़ा पे भी है, पड़ा। व्यू नहीं आते अब उसके समय, चैनल नो पे। डाउट, हाँ, नो उसके डाउट चैनल। समय, हाँ। नो डाउट समय रैना पे भी पड़ा होगा, सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, तो वो तो कर गया बाउंस बैक अब अरे भाई। एक तो उसकी इमेज बना मैं दी ये जोकर कह रहा वाली, हूँ ये तो मैं ये बेवकूफ कह है रहा हूँ ये। भाई, मैं कह रहा हूँ वो बात की कि वही बात वो कहीं और भी पॉडकास्ट में या किसी और लाफ्टर शो में भी बोल सकता था, लेकिन गाज गिरनी थी समय रैना के चैनल के ऊपर या समय रैना के ऊपर, तो यार, वहां उसको खींच लाई। और पता सीन क्या वरना है? वो जो बात बोल रहा है ना, अगर वो बात उस दिन उसने बोली होती और कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो इस तरह की बात फिर बोलता यार रणवीर उसको ना, अहलावालिया। उसको ना, क्योंकि वो यार ये देखो वो वो बंदा ना, बंदा वो बंदा थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब इतना तो हम समय समझ से गए। समय मतलब वो समय नहीं, वो जो इलाहाबादिया है ना। वो नहीं, रणवीर अहलावालिया वहां से निकल चुका है वो लड़का। वो पर मुझे उसके मुझे बारे वो में भी इतना बात गलत कहा है। लगी, मुझे वो भी बात गलत लगी, कुणाल कामरा आके उसको बोल रहा है कि तू तो है ही गधा, अपना मुंह बंद बंद रखा कर, तूने हम सबकी वो खराब कर दी है, हम सबका करियर खराब कर दिया है। अरे भाई, तुम खुद अभिव्यक्ति की आजादी को प्रमोट करते हो, तुम्हारी ऐसी आजादी है, उसकी भी आजादी थी भाई, उसने बोल दिया, अब गलत बोला, जितना उसमें दिमाग था उसने बोल दिया। पर तुम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते हो ना कि तू तो मुंह बंद, उसको मतलब ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज, मतलब बहुत ज्यादा उसने बोल दिया ऐसे ना, ट्विटर पे ट्वीट ट्वीट किया। तो मतलब भाई जैसे तुम्हारी आजादी है, हाँ। उसकी भी आजादी थी भाई, वो गलत था सही था वो अलग चीज है, तुम ऐसे नहीं कह सकते ना उसको कि सिरे से हटा दो। मतलब समझ का अभाव है, वो बंदा थोड़ा सा अलग टाइप है, मतलब इतना नहीं होते ना सब में भाई, नहीं होते सब समझदार, इसमें कोई वो थोड़ी ना है वो फेमस है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसे कुछ चीजें आती हैं, पॉडकास्ट चलाना आता था भाई, चला ही रहा था बढ़िया। ये भी है। और बहुत से बंदे भाई वो होते हैं ना, बिल्कुल वो नहीं होते कि डेली बॉय, डेली बॉय, हाँ वो उस तरह का है भाई, हाँ। अच्छी फैमिली से आता है, नहीं है। अलग टाइप की दुनिया देखी है शुरू से, नहीं पता भाई चीजें। हम्म वरना वैसे तो सब कुछ आता ही है भाई, उसे पॉडकास्ट चला रहा था इतना एक्चुअली बड़ा, और एक्चुअली क्या उसके कहते। ये वर्ड कहना सही होगा कि वो उसे दुनियादारी नहीं पता बिल्कुल भी कि दुनियादारी हाँ क्या चीज है। हाँ, ऐसे कुछ मतलब होते अपने हैं टाइप का हमारे आदमी है वो। बैच में भी, आपके बैच में भी ऐसे बच्चे होते होंगे जिन्हें सोसाइटी में बिहेव करना ही नहीं आता होगा, बिल्कुल है बिल्कुल, ना, होते बिकॉज वो होते अपने घर होते, के अंदर की चार दीवारी में रह रहे हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पता कि सामने वाले को हम हर्ट कर रहे हैं और कोई चीज बोल के। और और ये वाला जोक जो उसने बोला, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये कोई ना समझ इंसान इसको क्रैक करेगा, ये कोई ऐसा जोक है नहीं कि इसमें तुम यही नहीं पता कर पा रहे कि तुम किस किस समाज में रहते हो, नहीं बोल पाएंगे भाई ऐसा जोक अब, ये ऐसी बात है। ये तो ऐसे जोक है जो वेस्ट वेस्ट भी बोलने से डरेगा भाई कि क्या बोलने जा रहा है। मतलब कुछ वो हंसी भी तो नहीं आती इस पे भाई, इसमें क्या बोले, सब लोग हाँ, सब बस ये करते हैं, जब ये ये बात बोल दी जल्दी से निकले आगे टाइम, भाई बोल दिया एक्चुअली क्या है ना, चलो। आजकल आजकल चल रहा है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कॉमेडी में, शॉक कॉमेडी का चल रहा है। उसने शॉक की जगह उसने पूरा झटका ही दे दिया 440 का। एक होता है ना शॉक कॉमेडी होती है, आप सुन ठीक है आपको हजम हो जाती है, लेकिन ये तो ऐसी चीज थी जो
उसके घर में भी वो गया होगा तो घर वालों ने भी। हाँ भाई बिल्कुल। कोई मुझे क्या बोलेगा, आदमी कहेगा भाई तू भी गधा ही है, बिल्कुल उसे बेचारे की जो उसके साथ बनी होगी ना उसे कोई नहीं जान सकता भाई हम में से। मतलब माँ बाप भी क्या डिपेंड कर रहे होंगे। अब इतना बड़ा केस हो गया, सारे रिश्तेदारों को पता चल गया, सबको पता चल गया, भाई क्या बोल। चल तुम आ रहे हो पेज 3 वाला, तुम्हारा बैकग्राउंड हो गया, तुम तो आ रहे पर नॉर्मल तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड तो वही है ना भाई, जैसा होगा। पर वही है कि भाई चीजों को लाइट लेना चाहिए, बहुत सारी चीजों को, अगर कोई चीजें हाँ। इतना नहीं बनाना चाहिए। अब उसको भी मतलब इतना लोग क्रिटिसाइज और ये कर रहे हैं, वो भी गलत है आदि। अरे आदमी ना हो मेंटली इतना स्ट्रांग, कोई सुसाइड कुछ भी कर सकता है भाई, गलत कदम उठा ले कोई। तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल। भाई चैनल पे व्यू आने बंद हो गए उसके। बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे उसके चैनल पे। भाई कहाँ से आएंगे, सब पीआर का गेम है भाई, कुछ पीआर भी खराब हो गया। अंश कुछ अनशंट डाले जा रहा है वो, अब तो वीडियो वगैरह तो कुछ व्यू आते नहीं उसकी वीडियोस पर। देख वो भी इतना तो मैं मानता हूँ, वो भी इस चीज में तो टैलेंटेड है, कमबैक तो कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और ले आएगा, क्योंकि इन चीजों को भाई बट इतने टाइम से ही लोग कर रहे हैं ना, इन्हें पता तो है ही चीजें का यार। अभी भी उतने व्यूज आ रहे हो जितने जितने व्यूज के लिए नॉर्मल आदमी तरसता है। हाँ 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 वो तो पता नहीं 100%, है। वो तो श्योर श्योर, वो तो है ही भाई, वो तो 100%। हंड्रेड अभी परसेंट अभी देख के बताता हूँ कितने आ रहे नॉर्मल। उसका उसका फ्लॉप भी हिट है, हाँ? इससे तो ज्यादा ही आ रहे हो भाई उसके। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसके इतने व्यूज व्यूज आ रहे होंगे, हम हमारे इतने व्यूज आ रहे हैं ना, हम अपने को सुपर सक्सेसफुल का टैग दे देंगे खुद ही। स्पॉन्सर्स आ जाएंगे हमारे। हाँ रिस्पॉन्स है भाई, हम तो वो हो जाएंगे भाई, सुपर सक्सेसफुल हो जाएंगे हम। या कोई पीआर कंपनी हायर करेगा, वो भी कुछ कर देगा, कोई बच्चे को खाना वाना खिला देगा इधर उधर, सब इमेज साफ हो जाएगी। भाई अभी वही है, जो लास्ट व्यू है उस पर 1.5 लाख, उससे पहले पर 2.5 लाख, लाख, हाँ। 3.5 लाख, 1.74, 3.74, 1 3, हाँ मतलब पहले मिलियंस में आते थे, अब लाख में आ गए। पर अब भाई मिले, धुरंधर हाँ मिलियंस वाले जो सेटअप में। 3 वीक पहले धुरंधर पे वीडियो डाली थी, उस पर 2.8 मिलियन है। तो आ रहे हैं भाई, बीच बीच में आ भी रहे हैं फिर। पर वही है कि भाई अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डेड नहीं है, मतलब चल रहा है सब कुछ सही, सही चल रहा ही होगी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आई है, हल्की सी आई है कोई दिक्कत नहीं है पर ऐसी। और भाई वो है ना, पॉपुलेशन तो वो होती रहती है ना, चेंज होती हम्म। रहती है ना, लोग भूल जाते हैं कुछ टाइम के हम्म। बाद। यूजर्स भी जुड़ते रहते हैं ना न्यू। न्यू यूजर्स भी जुड़ते रहते हैं। हम्म।